हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज विष्णु महाली। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की। वैसे तो ये कंपैरिजन ही बहुत ही गलत है एक्चुअली, पता नहीं किसने कंपेयर किया सबसे पहले, बट कंपैरिजन ही गलत है। फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे और आपको बखूबी पता है कि हम इसके बारे में क्यों बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कोई रोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करने वाला या फिर कुछ भी ऐसे ही बात नहीं करने वाला। यहाँ पे हम लोग लॉजिकल बात करेंगे एंड एक्चुअली एक डिजिटल मार्केटिंग के नज़रिए से देखेंगे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक जो अभी चल रहा है उसको। वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, किसी और ऐप के साथ कंपेयर किया जा सकता था, लेकिन ये बहुत ही गलत कंपैरिजन है। फिर भी अब जब चल रही है ये जंग तो हम भी कंपेयर करते हैं, लेकिन विथ डेटा एंड विथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो आज हम यही करने वाले हैं। और प्लीज़ मेरे बाल वाल और सेटअप वगैरह को माफ़ करना, अब लॉकडाउन में एडजस्ट करना पड़ रहा है हर चीज़। तो बात करते हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में। पहली पॉइंट, एक्टिव यूज़र्स पर मंथ। तो अगर एक्टिव यूज़र्स पर मंथ की बात करें तो टिकटॉक पे 800 मिलियन एक्टिव यूज़र्स है पर मंथ, और वहीं पे यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे 2 बिलियन एक्टिव यूज़र्स पर मंथ देखने को मिलते हैं। और ऑब्वियसली मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप टिकटॉक पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बोट अकाउंट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। आपने टिकटॉक अगर 5-10 सेकंड के लिए भी यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बोट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा है। खास करके आपको कमेंट सेक्शन पे वो देखने को मिलेगी। तो बोट अकाउंट्स भी ऑब्वियसली शायद इसमें काउंटेड है 800 मिलियन में। तो मुझे लगता है कि एक्चुअल नंबर जो होगी उससे भी कम होगी। और सेम चीज़ यूट्यूब पे भी होती है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि यूट्यूब पे जो भी बोट अकाउंट्स होते हैं या फिर जेन्युइन अकाउंट भी होते हैं, अगर वो कुछ भी स्पैमी करते हैं तो अकाउंट ब्लॉक या डिलीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यूट्यूब की जो नंबर है वो काफ़ी एक्यूरेट होने के चांसेस हैं, और वहीं पे टिकटॉक की जो नंबर है वो काफ़ी इनएक्यूरेट होने की चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज ग्रुप या फिर किस तरह की ऑडियंस आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो टिकटॉक पे 41% टिकटॉक की ऑडियंस जो है वो टीन्स है, यानी कि बच्चे हैं। और वो ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो 16 से लेकर 24 एज तक की है। और वहीं पे यूट्यूब पे बात करें तो यूट्यूब पे है ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ऑडियंस इज़ 18 to 44 ऑफ ईयर्स ऑफ एज। तो टिकटॉक पे बच्चे हैं एंड यूट्यूब पे बड़े लोग हैं। तो अगर यहाँ पे ब्रांड की पर्सपेक्टिव से देखें या बिज़नेस की पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़्यादातर लोग जो अपने बिज़नेस की ऐड वगैरह चलाएंगे या जो टारगेट करना चाहेंगे ब्रांड्स को, आई मीन जिन्हें अपनी ब्रांड की परवाह होगी, ज़्यादा सेल वगैरह चाहिए होगा, वो यूट्यूब पे पैसा इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि बच्चे आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले। ऑब्वियसली अगर बच्चे की प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई मैच्योर प्रोडक्ट है, आई मीन मैच्योर लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है, तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब को प्रीफर करोगे ऐड रन करने के लिए। तो ये एक पॉइंट थी जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। वैसे ऐसा नहीं है कि टिकटॉक पे ऐसा नहीं किया जा सकता, एक्चुअली हो रही है, लेकिन वो बेवकूफ़ों की वजह से हो रही है। तो ऐड में भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो एडवर्टाइज़ नहीं करते, बल्कि उन्हें एक थर्ड पार्टी को सौंपा जाता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को सौंपा जाता है, और एजेंसीज़ करते हैं। तो एजेंसीज़ को सिर्फ व्यूज़ से मतलब होता है या नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन से मतलब होता है। तो उस चक्कर में उन लोग टिकटॉक पे भी ऐड डाल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे टिकटॉक पे आपको अच्छा आरओआई मिलेगा। अगर आरओआई की बात करें तो डेफिनेटली यूट्यूब यहाँ पे बेटर साबित होने वाली है। अब बात करते हैं पर डे व्यूज़ के बारे में। तो पर डे अगर टिकटॉक की बात करें तो वहाँ पे 1 बिलियन व्यूज़ पर डे हो जाती है, वीडियो व्यूज़। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे 15 सेकंड की वीडियोस ज़्यादातर होती हैं और कुछ वीडियोस 1 मिनट की होती है। और सबको पता है कि ज़्यादातर वीडियोस जो है 15 मिनट्स की होती है या फिर उससे भी कम होती है। तो हम लोग एवरेज लेकर चलते हैं कि 15 मिनट्स की वीडियो वहाँ पर होती है। और वहीं पे यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे 1 बिलियन आवर पर डे व्यूज़ होती है। 1 बिलियन आवर ऑफ वीडियोज़ पर डे देखी जाती है। तो अगर इससे हम लोग 15 मिनट्स की वीडियो पे कन्वर्ट कर दें 15 सेकंड की वीडियोस में, तो लगभग 240 बिलियन व्यूज़ पर डे होती है यूट्यूब पे। तो काफ़ी बड़ा नंबर है यहाँ पे, तो कंपेयर भी करने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो यहाँ पे पहाड़ से एक पत्थर को कंपेयर करने के जैसा हो गया। तो ये तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते थे। जैसे कि मैंने कहा कि ये कंपैरिजन ही गलत है, एक्चुअली में इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, पर फिर भी लोगों ने किया है, तो अब क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं टिकटॉक के बारे में कुछ। अभी साइड बाय साइड कंपैरिजन मैंने ख़त्म कर दी यहाँ पे ही, मेरे पास इतनी डेटा थी साइड बाय साइड कंपैरिजन की। अब बात करते हैं नॉर्मली जो भी स्टैट्स मुझे मिले हैं
वेबसाइट्स के थ्रू। मैं सोर्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, अगर आप चाहो तो डिटेल में वहाँ पर भी जाके उसके बारे में, सोर्सेस के बारे में या स्टेट्स के बारे में पढ़ सकते हो। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे वीडियो की काफ़ी है। डाउनलोड्स की बात करें तो यहाँ पे टिकटॉक जो है वो 1.5 बिलियन टाइम्स डाउनलोड हो चुकी है। और यूट्यूब के लिए मेरे पास इसकी डेटा नहीं है, बट यूट्यूब भी ऑब्वियसली काफ़ी आई थिंक उससे ज़्यादा ही डाउनलोड हुई होगी, बट चलो मान लेते हैं कम हुई जो भी है। बट अभी टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, 1.5 बिलियन डाउनलोड्स हो चुकी है, क्योंकि टिकटॉक के बारे में भी कुछ पॉजिटिव बताना है मुझे। और ये एप्पल स्टोर पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई ऐप्स बन गई थी कुछ महीनों पहले। वो स्टेट्स मैंने एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। तो अगर ऐसे अपडेट्स भी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं इस तरह की चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। तो उस वक्त मैंने पोस्ट किया था कि टिकटॉक जो है वो नंबर 1 डाउनलोडेड ऐप्स बन चुकी थी एप्पल प्ले स्टोर पे। अब टिकटॉक यूज़र्स कहाँ से सबसे ज़्यादा है, बात करें कंट्री वाइज तो सबसे ज़्यादा है इंडिया में, और इसमें कोई ताज्जुब नहीं हुई, मुझे आश्चर्य कुछ नहीं हुआ, और शायद आप लोगों को भी नहीं हुआ होगा ये सुनने के बाद। इनफैक्ट खुद चाइना, जो कि मतलब जिनकी ऐप है चाइनीज़ ऐप है, और खुद चाइना भी इसे उतना यूज़ नहीं करती जितना इंडियंस यूज़ करते हैं। और अगर उनके फाउंडर की स्टेटमेंट आपको याद है तो ऑब्वियसली इंडिया का मजाक उड़ाया गया था। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि मैंने ये ऐप जो है वो जॉबलेस फालतू लोगों के लिए बनाया था, और मुझे पता नहीं था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं। तो ये एक्चुअली इंसल्ट थी इंडिया की, बट लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहीं स्नैपचैट वाली बात जब हुई थी तो उन्हें धूम दिया गया था, पर टिकटॉक अलग ही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली नंबर भी बता देता हूँ, 467 मिलियन यूज़र्स हैं इंडिया में टिकटॉक के, और वहीं चाइना में बात करूँ तो 173.2 मिलियन यूज़र्स हैं चाइना में। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल है इंडिया में, जबकि ये चाइनीज़ ऐप है और चाइनीज़ लोग ही उतना यूज़ नहीं करते। अब बात करते हैं एवरेज टाइम कितना स्पेंड करते हैं लोग टिकटॉक पे, तो वो है 52 मिनट्स स्पेंड करते हैं एवरेज। लेकिन अगर यूट्यूब में बात करें तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा करते हैं, पर मेरे पास इसके लिए कोई डेटा है नहीं फ़िलहाल कहने के लिए, तो मैं कहने वाला तो नहीं हूँ, पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ यूट्यूब पे, और आई एम श्योर कि आप भी करते हो। टिकटॉक फ़िलहाल 155 कंट्रीज़ में अवेलेबल है, वहीं यूट्यूब जो है वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, ये भी बात है। आई थिंक यूट्यूब चाइना में अवेलेबल नहीं है, पता नहीं, बट ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है यूट्यूब। और वहीं टिकटॉक की बात करते हैं, ये 155 कंट्रीज़ में अवेलेबल है राइट नाउ। और साथ ही रिसेंट डेटा से पता चला है कि टिकटॉक में अभी एडल्ट ऑडियंस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और लास्ट 18 मंथ्स में यूएस में देखा गया है कि 5.5 टाइम्स जो है यूज़र्स हैं वो बढ़ चुके हैं एडल्ट यूज़र्स। तो एडल्ट यूज़र्स भी टिकटॉक पे आ रहे हैं, यानी कि ये मार्केट जो है वो बदलने वाली है। और एक्चुअल कंपैरिजन इसका होना चाहिए था दूसरे ऐप्स से, जो कि एक्चुअली जितने भी वाइन्स टाइप के ऐप हैं, इस टाइप के ऐप हैं, मतलब जैसे कि हेलो ऐप हो गई और वीगो, आई थिंक पता नहीं क्या क्या, तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, तो उनसे तो कंपेयर करना बनता है, लेकिन वो आसपास भी नहीं है वो सारे ऐप्स, तो उसे हम हटा ही देते हैं। तो अगर किसी सोशल मीडिया से कंपेयर करना हो तो वो मैं कर सकता हूँ इंस्टाग्राम के साथ, तो वो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, वरना यूट्यूब तो इसके कंपैरिजन के लायक है ही नहीं, और एक्चुअली में कंपेयर किया नहीं जा सकता। ये ऐसे हो गया जैसे दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ कंपेयर कर देना, दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए राइट, यहाँ पे दो अलग चीज़ों को कंपेयर कर दिया जा रहा है। बट अगर थोड़ी सिमिलर कोई सोशल मीडिया की बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम है, और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं लगता कि इसके कंपटीशन में होगी, और ये डेफिनेटली टक्कर दे सकता है इंस्टाग्राम को, बट अभी मुझे नहीं लगता कि आसपास भी है, बट डेफिनेटली टक्कर दे सकता है फ्यूचर में। तो ये थी कुछ टिकटॉक के स्टेट्स जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ कुछ, जो कि मैंने टिकटॉक पे एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने भी यूज़ किया था। तो टिकटॉक पे फेक यूज़र्स बहुत ज़्यादा है, बोट जिन्हें कहते हैं हम, बोट यूज़र्स बहुत ज़्यादा है। प्लस मुझे लगता है कि वहाँ पे जो व्यूज़ वगैरह आते हैं, लाइक्स वगैरह आते हैं ना, उनमें से भी ज़्यादातर जो होते हैं फेक होते हैं। अब मैंने खुद ये किया हुआ है तभी मुझे पता है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ भी अपलोड करो लाइक मिल जाती है, कुछ भी अपलोड करो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं है। अगर आपने यूट्यूब किया है, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किया है, यूट्यूब पे पोस्ट किया है, या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, तो आपको पता होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जो बोट्स अकाउंट होते हैं उन्हें तो काउंट करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कमेंट्स देखोगे किसी भी टिकटॉक वीडियो की, तो आपको 10 में से 9 कमेंट्स जो है वो बोट्स के मिलेंगे। तो इतना बुरा हाल है टिकटॉक का, बोट्स का। तो जेन्युइन व्यूज़ भी ऑब्वियसली नहीं है, और प्लस यहाँ पे तो या जेन्युइन व्यूज़ नहीं है, या तो आपको पता चल ही गया। तो
एक पॉइंट ये है कि अगर आपको मान लो 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कि 70 व्यूज़ जो है वो बोट से आए हुए हैं। तो व्यूज़ भी आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता, भले ही वहाँ पे आपको 1 मिलियन व्यूज़ मिल जाए, आप श्योर नहीं हो कि आपको 1 मिलियन व्यूज़ सच में मिले हैं। सेम थिंग इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको 700 कमेंट्स मिले हैं तो उसमें से शायद ही 100 या 200 कमेंट्स जो होंगे वो जेन्युइन होंगे, बाकी सब बोट्स के कमेंट होंगे। तो बिल्कुल भी जेन्युइन डेटा नहीं है। और दूसरी बात, व्यू काउंट की बात करते हैं तो उनकी एल्गोरिथम जो है वो बहुत ख़राब है। उनको उन्हें बस आप स्वाइप भी करेंगे और वीडियो वहाँ पे आ जाती है तो वो भी 1 व्यू में काउंट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए प्ले हो तब भी 1 व्यू में काउंट हो जाता है, और मल्टीपल टाइम्स प्ले करो तो व्यू में भी काउंट होता है। प्लस टिकटॉक का एल्गोरिथम उसे अच्छा वीडियो समझने लगता है, जिससे वो प्रमोट होने लगता है, तो उसके वजह से और ज़्यादा व्यूज़ मिलने लगते हैं। जबकि ऐसा ऑब्वियसली नहीं है। आप बस एक टिकटॉक को खोलकर अगर आप फ़ोन को वहीं छोड़कर चले जाते हैं तो यानी कि वो वीडियो टिकटॉक को पॉपुलर लगने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है टिकटॉक में, जो कि बहुत ही बेकार सी प्रॉब्लम है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा व्यूज़ काउंट मिल जाते हैं। अगर आप एक ही वीडियो को बार बार प्ले करते रहो तो वो बार बार व्यूज़ काउंट करते रहता है, और वो भी बिना किसी एक स्ट्रिक्ट एल्गोरिदम के, यानी कि बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा व्यू काउंट्स बढ़ जाते हैं, और प्लस वही बोट वाले व्यूज़ भी इंक्लूडेड होते हैं उसमें। और वहीं यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब से डायरेक्टली इसे कंपेयर करें तो यूट्यूब में व्यूज़ जो होते हैं वो इस तरह से काउंट बिल्कुल भी नहीं होते। अगर इमीडिएटली आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हो तो वो काउंट में आपको दिखेगा कि 1 व्यू हो रही है, 2 व्यू हो रही है, इस तरह से। लेकिन एक व्यू जो है वो एक पॉइंट पे जाके अटक जाती है, जैसे कि 301 व्यूज़। आपको पता होगा इसके बारे में, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ अभी। तो 301 व्यूज़ के जगह पे पॉज लगती है। पॉज होने के बाद में वहाँ पे एक्चुअली में जो यूट्यूब के एल्गोरिदम से वो चेक करते हैं कि ये व्यूज़ जो है वो जेन्युइन है या नहीं, क्या इसमें भी बोट वाले व्यूज़ थे वगैरह वगैरह चेक होती है। प्लस जो जिस यूज़र ने देखा उसने क्या वीडियो पूरा देखा या नहीं, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो एल्गोरिथम चेक करती है, और उसके बाद ही फाइनलाइज होती है व्यूज़। तो इसी वजह से बहुत सारे वीडियोज़ में आप देखोगे कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन लाइक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सपोज़ कि आपने किसी वीडियो को प्ले किया, वहाँ पे आपको सिर्फ 2000 व्यूज़ दिख रहे हैं, लेकिन लाइक्स जो है वो 5000, 6000, 7000 इस तरह की हो गई है। तो ये उसी वजह से होती है क्योंकि व्यू काउंट जो होता है वो पॉज हो चुका होता है टेस्टिंग के लिए कि जो भी व्यूज़ है वो जेन्युइन है या नहीं। तो यूट्यूब में ये एल्गोरिदम है जो व्यूज़ करेक्ट व्यूज़ हो या ऑथेंटिक व्यूज़ हो उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, जो कि टिकटॉक में बिल्कुल भी नहीं है। तो एक यूट्यूब वीडियो की व्यूज़ और एक टिकटॉक वीडियो के व्यूज़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टिकटॉक में ऐसा कोई एल्गोरिदम ही नहीं है जो अपने व्यूज़ को ऑथेंटिक बना सके, और वहीं पे यूट्यूब पे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो व्यूज़ को ऑथेंटिक रखते हैं, यानी कि जेन्युइन व्यूज़ काउंट होते हैं वो। प्लस टिकटॉक पे अगर आप कुछ ही सेकंड के लिए वीडियो को देखते हैं तो वो भी एक व्यू में काउंट होता है, लेकिन यूट्यूब में इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। अगर किसी वीडियो को आपने प्ले किया उसके बाद फिर एग्जिट कर दिया तो वो व्यू काउंट में नहीं आता, जबकि टिकटॉक में ये भी व्यू काउंट पे आ जाएगा। तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यूट्यूब के कुछ स्टेट्स के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेट्स मिली है मुझे। ऑब्वियसली इसको देखने के बाद आपकी शायद कंपेयर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। 79% ऑफ द इंटरनेट यूज़र, 79% ऑफ द इंटरनेट यूज़र वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जो है उनके पास एक यूट्यूब अकाउंट होती है। डेटा के हिसाब से यूट्यूब अकाउंट है और यूट्यूब यूज़ करते हैं 79% ऑफ द इंटरनेट। समझ रहे हो बात? तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई कंपैरिजन बाकी है। और दूसरी बात यहाँ पे कि ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया माना जाता है, ये मुझे नहीं पता था, और मुझे लगा था इंस्टाग्राम या ऐसा कुछ होगा, बट सेकंड मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया माना जाता है डेटा के हिसाब से। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये यूट्यूब जो है वो 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो कि 95% ऑफ द इंटरनेट पॉपुलेशन को कवर करती है। यानी कि 95% ऑफ द इंटरनेट पॉपुलेशन को अपने लैंग्वेज में यूट्यूब यूज़ करने का मौका मिलता है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग स्टेट्स हेयर, और ये ब्रांड्स वाली बात को ख़त्म कर देगी। तो 62% ऑफ द ब्रांड्स या बिजनेसेस जो है वो यूट्यूब यूज़ करती है, यानी कि अपनी चैनल उन्होंने क्रिएट करी है। 62% ऑफ द बिजनेसेस ने अपनी चैनल यूट्यूब में क्रिएट करी है और यूट्यूब को एज अ मार्केटिंग या फिर एज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। 62% बहुत ज़्यादा है ये। ओके,
ओके ऐसा नहीं है कि टिकटॉक पे ब्रांड्स नहीं है, टिकटॉक पे भी ब्रांड्स हैं और आएंगे फ्यूचर में और भी आएंगे। फिर से मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे एक छोटा सा दे देता हूँ। देखो टिकटॉक जो ऐप है ना या जो प्लेटफॉर्म है वो बुरा नहीं है, वहाँ पे लोग जो कंटेंट डालते हैं उसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, इसकी वजह से ये थोड़ी बदनाम है। लेकिन टिकटॉक ऐप मस्त है और ऑब्वियसली इसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पर ये भी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे यूट्यूब एक टाइम पे कचरा हुआ करती थी, अभी टिकटॉक कचरा है, बट फ्यूचर में ये भी ठीक हो जाएगी। एंड इन द सिमिलर वे इंस्टाग्राम पे एक टाइम पे सिर्फ मॉडल की फ़ोटोज़ होती थी, मॉडल्स वाली, समझ ही गए होगे, तो वो सब फ़ोटोज़ होते थे और उसके अलावा और कोई ख़ास वहाँ पे कुछ होती नहीं थी। और प्लस उसके बाद फ़ोटोग्राफी के लिए काफ़ी पॉपुलर हुई इंस्टाग्राम, फ़ोटोग्राफी वाले पोस्ट के लिए। एंड अभी आपको पता है कि वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली चेंजेस जो है वो हर सोशल मीडिया पे आती है टाइम के साथ में, और यहाँ पे भी आने की उम्मीद तो एटलीस्ट है, पर पता नहीं, बट डेफिनेटली उम्मीद तो है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसमें आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आ रहे हैं। मैं भी हूँ टिकटॉक पे, वैसे मैं वीडियोस नहीं डाल रहा है, बट मैं डालूँगा तो अच्छे कंटेंट ही डालूँगा। तो ऑब्वियसली चेंजेस तो आएंगे। जैसे मैं हूँ वैसे ही बहुत सारे और भी लोग आएंगे टिकटॉक पे जो अच्छे कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमें कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा, हम उनके जितना पॉपुलर शायद ना हो पाए, लेकिन एटलीस्ट हम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे एंड प्लेटफॉर्म शायद बेटर हो जाए टाइम के साथ। अगली स्टेट, ये वैसे तो ज़्यादा काम की नहीं है, बट 70% जो यूज़र्स हैं यूट्यूब के वो मोबाइल ऐप प्रेफर करते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं। तो दोनों में ओबियसली उन्हें चॉइस करना होगा, टिकटॉक या यूट्यूब। तो चांसेस है, ज़्यादातर चांसेस है कि वो यूट्यूब ही यूज़ करेंगे। अनदर इंटरेस्टिंग स्टेट अबाउट यूट्यूब, तो यहाँ पे 500 आवर की वीडियोस पर मिनट अपलोड होती है यूट्यूब पे। पर मिनट 500 आवर्स ऑफ वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। यानी कि मैंने जब तक ये कहा तब तक 2-3 हज़ार की वीडियो अपलोड हो चुकी है, 2000-3000 आवर की वीडियो, तो इतनी ज़्यादा अपलोड होती है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये भी आई थिंक कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब आ रही है और भी धमाकेदार स्टेट यूट्यूब के बारे में। तो 37% ऑफ द मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक, यानी कि जितने भी लोग मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करते हैं उनमें से 37% जो लोग होते हैं वो यूट्यूब ऑन करता है, यानी यूट्यूब यूज़ करता है। तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है जिससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। 37% ऑफ द मोबाइल इंटरनेट यूजर्स यूजेस यूट्यूब। एंड आखिरी स्टेट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 90% ऑफ द पीपल, 90% जनता लोगों का कहना है कि उन्हें किसी भी नए ब्रांड या नए प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब से सबसे पहले पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रांड्स या बिजनेस के लिए एक इतना इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो फिर से ब्रांड प्रमोशन वाली बात यहाँ पे भी कंपेयर नहीं की जा सकती। तो खैर ये थी और कुछ स्टेट्स और एक डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटर के नज़रिए से यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। और ऐसे तो जैसे कि मैंने कहा, फिर से ये कंपैरिजन एक्चुअली में होनी ही नहीं चाहिए थी, ये कंपैरिजन डिज़र्व ही नहीं करती है, बट फिर भी ट्रेंड के साथ चलते हुए मैंने ये कर दिया है। और पता नहीं आपको कैसा लगा वीडियो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा जो भी मैंने स्टेट्स लिए हैं जिस वेबसाइट से, या जो भी डेटा है वो आपको देखनी हो तो देख सकते हो। प्लस ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से कहता हूँ कि कोई भी कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि दोनों में से कोई ऐप अच्छा है या बुरा है। दोनों ही ऐप है, दोनों का अलग अलग मकसद है, दोनों को इस्तेमाल करें, अच्छे इस्तेमाल के लिए यूज़ किया गया तो अच्छा होगा, और अच्छे इस्तेमाल के लिए नहीं किया गया तो बुरा होगा। बेसिकली अगर आपको याद है तो टिकटॉक यूट्यूब पे भी बहुत सारे कचड़े मिलते थे पहले, एक्चुअली अभी भी है, बस यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको वो वीडियोस कभी देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो अगर आप कचरा वीडियो डालोगे यूट्यूब पे तो डाल तो सकते हो, लेकिन वो कभी किसी को दिखेगी नहीं, आपको पॉपुलैरिटी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कचड़े वीडियोस के साथ, क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिथम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे टिकटॉक की एल्गोरिथम टट्टी है, तो इस वजह से कोई भी पॉपुलर हो जाता है किसी भी तरह की कंटेंट को क्रिएट करके। बट ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म में कोई बुराई नहीं है और उससे बस गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, बट टाइम के साथ सुधार डेफिनेटली हो सकती है। अगर टिकटॉक वालों ने सही से काम किया तो एक दिन हो सकता है कि ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, और इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं क्या हो, इस वजह से मैं यूज़ करता हूँ। एक्चुअली यूज़ नहीं करता, देखने के लिए नहीं, देखने लायक मेरे पास वहाँ पे कुछ है नहीं, तो देखने के लिए नहीं, पर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ कभी कभी। और
फ्यूचर में भी करूँगा। ऑब्वियसली मुजरा वाले वीडियोस नहीं, अच्छे वाले वीडियोस। तो अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हो तो मुझे भी फॉलो कर सकते हो अच्छे वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। और ये वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब पे ज़्यादा लोग देखते हैं, यूट्यूब पे मैं भी हूँ, यूट्यूब पे अच्छे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। तो छोड़ के जाना मत, नीचे कमेंट करो आपके व्यूज़ एंड लाइक करो। क्रिंजी हो गया क्या? मिलते हैं अगले वीडियो में। हो गया, हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिए। बाय।